कुमार, अभी एक सवाल था कि सर बताओ एयरफोर्स ग्रुप सी की जो वैकेंसी आई है वो कहाँ पे आई है। ठीक है, और कहाँ से आपने देख के नोटिफिकेशन बताया और ये कैसे अप्लाई होगा पूरा बताओ। तो मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा A to Z, जो आपके चैनल का नाम है इसीलिए नाम है A to Z, पूरा काम बताऊंगा इसके अंदर। अप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, और नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कहाँ से मिलेगा इसका, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होती है, कैसे होती है, सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेवी MR SSR AA का एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो, अप्लाई कर रखे हो फॉर्म को, तो जाओ परीक्षा ऐप पे जो टेस्ट सीरीज है उसको लगा लेना एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो। बेस्ट टेस्ट सीरीज वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और एक बात याद रखना, जब भी कोई भी, चाहे आप SSR AA MR SSC GD की भी, अगर आपको SSC MTS का या फिर किसी भी SSC के एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज लेना हो, इवन आपको कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम या फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम का कोई भी टेस्ट सीरीज लेना हो, तो परीक्षा ऐप पे मिलेगा। ठीक है, उसके लिए कोड यूज़ कर लेना एग्जाम A to Z 50, ताकि 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाए। और परीक्षा ऐप का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो परीक्षा ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके चेक करो और परीक्षा ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो। ठीक है, चलो। और आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से मिला, देखो एक सरकारी एग्जाम.com करके एक जो वेबसाइट है ना, उसी में दे रखा है। ठीक है, ये देखो न्यू सरकारी एग्जाम, ये कोई प्रमोशन नहीं है इस वेबसाइट का। ठीक है, जाओ चाहे मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैंने बता दिया ये वेबसाइट थोड़ा फेमस है। और यहाँ पे दे रखा है एयरफोर्स ग्रुप सी पोस्ट ऑफलाइन। ठीक है, फॉर्म 2021। एक चीज़ ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बात ये है गाइज कि जो ये वैकेंसी आती है ना ग्रुप सी वाली, सिविलियन वाली, तो ये ऑफिशियल साइट पे नहीं आती। रीज़न ये जो है ना, रोजगार रिजल्ट करके जो है, मैं आपको एक बता दूं, रोजगार रिजल्ट नहीं, रोजगार समाचार जो आता है ना, उसमें ये चीज़ रहता है, तो वो वहाँ से वो लोग देख के पोस्ट करते हैं, तो ये जेन्यून ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पिछली बार भी जो आया था वो जेन्यून ही था। बस यहाँ पे ये चीज़ है ना, यहाँ पे विजिट कर जाना है आपको, विजिट करने के बाद खुल जाएगा आपका, और ये जो खुलेगा सरकारी रिजल्ट वाला, इसके अंदर पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, एप्लीकेशन का जो है ये पब्लिश कब हुआ है, तो अक्टूबर में आया था। ठीक है, रोजगार समाचार वाले पे, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाली जो मिलती है, और लास्ट डेट 29 नवंबर 2021 है। तो ऑब्वियसली आप देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में सारे बच्चे अप्लाई कर लेंगे। और एडमिट कार्ड कब आता है, देखो ये अप्लाई कैसे करना है मैं सब बता रहा हूँ। ऑफलाइन ही करना है आपको, बाई पोस्ट करना है, और एडमिट कार्ड भी आपका बाई पोस्ट ही आएगा, तो ऑफिशियल साइट पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। और जहाँ पे जिस जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ से कर लेना, और उसको मतलब जा जाके कुछ टाइम पे आप पता करते रहना, 1 महीने के अंदर पता करते रहना। ठीक है, 1 डेढ़ महीने तक। और बाय द वे जब एडमिट कार्ड आता है तो हम लोग यूट्यूब पे बता ही देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बता देते हैं। और मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 18 से 25 ईयर है। ठीक है, अब ये नीचे चले जाना, आपको सब कुछ डाउनलोड करने का, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा यहाँ से, और पूरा नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो पूरा नोटिफिकेशन में जाके दिखा रहा हूँ आपको, तो नोटिफिकेशन वहाँ पे यही वाला दिया हुआ है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, और कल मैंने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दिया था, तो पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो आपको देखो नोटिफिकेशन के लास्ट में भी फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी मिल जाएगा, तो कैसे पोस्ट करना है वो सब चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ पूछा जा रहा था कि सर बताओ मतलब ये जो एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताओ, मतलब ये मतलब फॉर्म अप्लाई करने के बारे में ये चीज़ बताओ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। देखो यहाँ पे सब कुछ ऑफलाइन ही हो रहा है। और इसके पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये इंडियन एयरफोर्स की क्या इसमें वर्दी मिलेगी, तो ये सिविलियन पोस्ट के लिए यहाँ पे वर्दी नहीं मिलती है। ठीक है, जो नीली वर्दी है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें आपको एयरफोर्स की वर्दी नहीं मिलती है। एज अ सिविलियन इसमें आपको काम करना पड़ता है। हाँ, पैसे मिलते जरूर है, बिना पैसे के थोड़ी आपसे काम कराएंगे कोई, तो ये चीज़ है। बट कहने को हो जाता है कि हम एयरफोर्स में हैं, और बाकी आपकी चॉइस, आप अप्लाई करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई फोर्स नहीं है, आप अपना देख लो। मैंने बस आपकी रिक्वेस्ट थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, आप पहले कहीं भी सिलेक्शन ले लो, ताकि कम से कम एटलीस्ट आपके इनकम का सोर्स बन जाए, फिर प्रिपरेशन करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है ना, क्योंकि थोड़ा इनकम स्टार्ट हो जाए तो प्रिपरेशन करने में मज़ा आएगा। और एक चीज़ हम पूछे जा रहे थे, सर क्या इसमें सेटिंग चलती है, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे कह रहे थे कि इसमें जो है ना, वो जो इनके अपने बंदे होते हैं वो कराते हैं, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं आपने देखा होगा, बट मुझे नहीं पता कि इसमें सेटिंग चलता है। बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि इसमें सेटिंग क्या कराएंगे, इतने बड़े पोस्ट पे थोड़े जा रहे हो कि यहाँ पे सेटिंग चलेगा, पैसे चलेंगे। तो इन सभी चक्करों में मत रहना, किसी को पैसे वैसे मत देना। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ देख लो, अप्लाई करने के बारे में बता दे रहा हूँ। को फिल कैसे करना है ये देख लो, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखो लिख रखा है ना, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन यूनिट। यूनिट मतलब किस स्टेशन पे भेज रहे हो, और पोस्ट ग्रुप सी के पोस्ट के लिए कर रहे हो, और अपना एयरफोर्स स्टेशन का नाम बताना है, किस एयरफोर्स स्टेशन में, और किस पोस्ट अप्लाइड फॉर,
किस पोस्ट पे, एमटीएस, एलडीसी वगैरह वगैरह जो एक पोस्ट पे। अच्छा हाँ, कुछ सवाल था कि सर क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, आपके स्टेशन पे जो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना, ज़्यादा के लिए नहीं। तो एक पोस्ट के लिए फिल करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट्स इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में नेम होगा आपका, फादर्स नेम होंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करोगे क्लियरली, ये तो समझ में आ गया होगा। और साथ में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना है, और बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका साइन होगा। अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, कुछ भी गलती हुई तो फिर एडमिट कार्ड में रिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एज पूछ रहा है आपका, जिस दिन फिल कर रहे हो उस दिन आपका एज कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए। ओके, आगे बोल रहे हैं क्या, यहाँ पे देख लो, एड्रेस बता दो, गली का नाम, गांव का नाम, जो भी है कोई एक चीज़, अपना गांव का नाम लिख देना, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, लिखो, ठीक है। अगर परमानेंट एड्रेस कुछ और है और एड्रेस जो अभी फिलहाल रह रहे हो वो कहीं और है तो अलग अलग भरना, अगर सेम है तो दोनों में सेम सेम भर देना, ठीक है। आगे यहाँ पे अपना कास्ट क्या है आपका, ओबीसी, जनरल, एससी एसटी के अंदर आ रहे हो वो फिल कर देना। और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट वो भी साइन किया हुआ अपना, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपका साइन किया हुआ होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन क्या है वो फिल कर देना, और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स तो भेजने ही है आपको। एनी अदर क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है, लाइक आपको एक कुछ अदर एक्सपीरियंस है आपके पास तो कर देना, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिल कर देना, लाइक आपको टाइपिंग आती है हिंदी में, टाइपिंग आती है इंग्लिश में, तो ये सब फिल कर सकते हो। अदर बोल रहा है कैटेगरी 4 अगर हैंडीकैप्ड हो तो आपके लिए, अदरवाइज ये नहीं है आपके लिए। अब यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है तो फिल करना, अदरवाइज छोड़ देना, मुझे नहीं लगता कि मेरे कैंडिडेट्स के पास कोई एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिसाइल फिल करो, ठीक है, निवास, और अपना एक फोटोकॉपी भी निवास प्रमाण पत्र, मतलब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कर देना, ठीक है। आगे देखो, अगर यहाँ पे वेदर रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ हो, रजिस्टर्ड हो, तो आपको देखो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा और नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अदरवाइज नो करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, नो पे टिक, ठीक है ना। आगे देखो फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे आपको डेट कर देनी है जिस दिन फॉर्म भर रहे हो, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर, ठीक है, अपना कैंडिडेट का। अब यहाँ पे फॉर ऑफिशियल यूज रिकॉर्ड है, ये आपको नहीं करना है। और ध्यान देना यहाँ पे आपका फोटो होगा भाई साहब, ठीक है, तो फोटो भी अपना चिपका ही देना। और फोटो चिपकाने के बाद ये मान लो फोटो है तो कुछ साइन इस तरीके से करना, लाइक कुमार कर रहा हूँ तो इस तरीके से, कुछ नीचे और कुछ फोटो दोनों के ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोटो चिपका के पूरा थोबड़ा पे अपना नाम लिख दिया, ऐसे वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फोटो ये और ऐसे कुमार ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे सिग्नेचर होता है फोटो के ऊपर। और ये यहाँ पे देखो एक फोटो यहाँ पे दे रखा है, तो पेज सेल्फ, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फोटो चिपका देना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका साइन चाहिए ना, सेल्फ अटेस्टेड। तो जो ऑफिशियल का लिखा है ना उसके नीचे वाले पे भी अपना फोटो देना, और अपना खुद का वैसे ही साइन करके, बाकी इधर कुछ मत फिल करना, ठीक है, बाकी सब छोड़ देना। अब तो ये फिल कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी सा कंसेप्ट था। अब पोस्ट कैसे करना है, अब यहाँ पे एक इन्वेलप ले लेना, इन्वेलप समझ लो लिफाफा। अब लिफाफा लेने का अपने को, और लिफाफा में भर देने का सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए भाई, हाउ टू अप्लाई, देखो यहाँ पे क्या रहना है, यहाँ पे कि आपको किसी भी टाइप की रजिस्ट्री नहीं करनी है, रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं करनी है, स्पीड पोस्ट नहीं करनी है, कुरियर नहीं करनी है। आपको करना है क्या, साधारण डाक जिसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट, वो करना है। कहाँ करना है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो फिल किया हायर, वो सारा आपको देना है। फिर से आपको एज का जो सर्टिफिकेट है, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ है अगर है तो, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो उसका भी सर्टिफिकेट, अगर कुछ एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो, अदरवाइज कास्ट सर्टिफिकेट जो नहीं है आपके पास वो छोड़ो, लाइक फिजिकल आपके पास हैंडीकैप्ड नहीं हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उन सब चीज़ों को छोड़ो। आगे देखो कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको फिल कर देना। और सबके सब कह रहा है ना, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट विद द सिविल, मतलब आपको समझ लो एससी एसटी ओबीसी जहाँ पे बनवाते हो वही सर्टिफिकेट कह रहा है। और यहाँ पे आपका ना सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। सारे का जो है ओरिजिनल मत भेज देना, फोटो स्टेट होगा, और फोटो स्टेट के ऊपर नीचे जो है ना एक सिग्नेचर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है तो वो चीज़ करना है, इनवेलप के अंदर एप्लीकेशन के साथ जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है इन केस अपॉइंटमेंट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स अगेन द रिजर्व कोटा, मतलब अगर आपको ओबीसी ना एज रिलैक्सेशन चाहिए तो ओबीसी का तो समझ ही रहो, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर जो बनता है वो आपको भेजना ही है, ओबीसी सर्टिफिकेट भी भेजना है। आप अगर एससी से हो तो आपको एससी सर्टिफिकेट तो बन ही जाता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको भेजने ही पड़ेंगे। और एक सर्विसमैन का तो छोड़ो, मेरे पास कोई एक सर्विसमैन नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप्ड इन हिंदी इंग्लिश, रिसेंट फोटोग्राफ इन ड्यूली, देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है ना एप्लीकेशन आपको टाइप होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में,
बट गाइस जो पिछली बार कुछ लोग का देखो, कुछ लोग जो हाथ से भी लिख के भेज दिए थे उनका भी एडमिट कार्ड आया था और कुछ का नहीं आया था। तो आप देख लो, हाथ से भी लिख दोगे, आना होगा तो एडमिट कार्ड आ जाएगा, अदरवाइज आप टाइप भी कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि टाइप करने वाला सबका आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी किस्मत को करता है कि वो भेज देते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछली बार जो हैंड से लिख के पेन से लिख के भेजे थे तो उनका भी एडमिट कार्ड आया था। बाकी देख लो, और देख लो यहाँ पे रिसेंट फोटोग्राफ, यहाँ पे देख लो, समझ में आ रहा है ना। ये बोल रहा है डूली सेल्फ, मतलब फोटोग्राफ भी आपको चाहिए, और फोटोग्राफ रिसेंट का होना चाहिए। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भेज रहे हो सब आपका सेल्फ अटेस्टेड होगा, लाइक सिग्नेचर होगा, और सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप विथ स्टैम्प 10 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्वेलप लिफाफा होगा और उस पर जो एड्रेस वगैरह लिखा रहेगा उसके ऊपर एक 10 रुपये का जो है ना स्टैंप लगा होना चाहिए। आप पोस्ट ऑफिस में पूछ लेना, मेरे से मत पूछो, मिल जाएगा आपको स्टैंप वहाँ से। एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन इंग्लिश हिंदी। ठीक है, आपका एड्रेस जो होगा वो टाइप होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। टाइप कहने का मतलब जरूरी नहीं है कंप्यूटर से टाइप, ठीक है, वो पेन से भी लिखोगे उसको भी ये लोग टाइप ही लिख देते हैं, तो इतना समझ जाओ, क्योंकि इन्वेलप के ऊपर कोई टाइप नहीं करवाने जाता है, सारे लोग लिखते ही हैं पेन से। ठीक है, तो ये अदर लैंग्वेज में मत लिखना, हिंदी इंग्लिश में बस होना चाहिए। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्डेड। ठीक है, अभी कह रहा है ना कि कह रहा है ये कह रहा है ना कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्ड। अगर आपको कहना है ना यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग कि अगर ये अलग अलग पोस्ट के लिए चाहिए तो अलग अलग भेजोगे, समझ रहे हो, तो ये समझना। लेकिन बट मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ आप एक एयरफोर्स स्टेशन पे एक ही पोस्ट के लिए सेंड करना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही पे मान लो 4-5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दियो, तो ऐसा मत, एक ही के लिए अप्लाई करना। आगे देखो, एप्लीकेंट्स टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवेलप, और एनवेलप के ऊपर 2-3 चीज़ मेंशन होनी चाहिए। आपका एड्रेस तो होगा ही और स्टैम्प होगा ही, साथ में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कैटेगरी है, अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर जो आपका ये वाला है ये मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है ना, और वो भी डाल देना उसके अंदर जो आपने एप्लीकेशन के ऊपर फिक्स कर रखा है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होगा वो भेज देना। तो ये इन्वेलप के ऊपर ऐसे ऐसे करना था, जो चीज़ें मैंने बता दी आपको। ओके, अब ये यहाँ पे जो मैंने आपको देखो दे दिया है, मैंने तो बता ही दिया कहाँ पे ये एप्लीकेशन मिल रहा है, कैसे हो रहा है सब कुछ। बाकी टेलीग्राम के ऊपर भी मैं इस PDF को भेज दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर कुछ है नहीं। अब बाकी कहाँ पे एड्रेस मिलेगा, देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। लाइक आप मान लो यूपी वाले हो, अगर आपको यूपी में भेजना है तो आपको देखो यहाँ पे दे रहा है, अगर यूपी में आपको MTS के लिए फिल कर रहे हो तो देखो ये एड्रेस है, एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन आगरा यूपी वगैरह, पिन कोड सब कुछ दे रखे हैं। तो ये मतलब जहाँ पे भेज रहे हो यही आपका जो है एड्रेस हो जाएगा, इस एड्रेस पे भेजना है। और कहाँ से भेज रहे हो तो ये सभी चीज़ें तो आपको पता है, नहीं भी पता है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर पूछ लेना, अगर फ्री होंगे तो बता देंगे कैसे लिखते हैं एड्रेस वगैरह। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं इन्वेलप में सब कुछ पोस्ट करके तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पोस्ट करना है, तो झूठ मूठ का क्यों फॉर्म अप्लाई करने जाऊँ। और एक चीज़ समझ लेना यहाँ पे, एक चीज़, हाँ, आप 1 से 5 नवंबर के बीच में ट्राई करो। भाई जस्ट मैंने बताया ना कि 29 या फिर 28 नवंबर को लास्ट है, तो फिर आप 1 से 5 नवंबर के बीच में करो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन वगैरह वगैरह, जो है लास्ट की जो 30 एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर रोजगार समाचार के अंदर जो आता है 30 दिन तक वैलिड, और अभी रिसेंट में ये चीज़ दिखाया जा रहा है। ठीक है, सरकारी एग्जाम के ऊपर, तो वो लोग फेक तो दिखाते नहीं है, जेन्युइन चीज़ें दिखाते हैं। तो आप इसको अगर अप्लाई करने के लिए इच्छुक हो तो कर दो। अब बाकी मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सब कुछ बता दिया है, और इसकी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी चाहिए कि क्या क्या पढ़े, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बहुत देर तक मैं बोलते रह गया, इस वीडियो को ऐसे हमने बड़ा बना दिया। अब इसके अलावा मुझे देखो, मैं जितना बताना चाहता था मैंने बता दिया, इसके अलावा अगर कोई डाउट रह गई है तो पूछ लेना। अब ये मत पूछना कि सर हम 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे, 6 पोस्ट के लिए कर दे, ये सब मत पूछना। कुछ ढंग का क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। और बाकी तो हर चीज़ें मैंने बता दी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कैसे फिल करना है, क्या क्या भेजना है, तो ठीक है। चलो बाकी जो इंस्ट्रक्शन है एक बार डाउनलोड करके PDF टेलीग्राम चैनल से पढ़ लेना। टेलीग्राम पे सर्च करना ना @A to Z स्टडी, 10-11 हज़ार जो बच्चे होंगे उसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो, या फिर आपको इस फॉर्म को नहीं फिल करना है तो अपने कॉन्टैक्ट के लोगों के साथ शेयर करो व्हाट्सएप पे, ठीक है, मे बी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर दे। चलो बाय बाय।